नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे कृष्ण। हमारा चैनल कहानी मिनट, जिस पे हम डेली डाला करेंगे एक रोमांचक और डरावनी भूत प्रेत चुड़ैल आदि से जुड़ी कहानियां और साथ ही लव हिंदी साहित्य की कहानियां। रोज रात 9 बजे सोमवार से शुक्रवार को कहानियां और शनिवार व रविवार को हिंदी के उपन्यास और अंग्रेजी की नॉवेल्स भी ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होगी। अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक कहानी चाहते हैं तो आप चैनल पर किसी वीडियो पर कमेंट करें। ऑडियो जल्दी से जल्दी डाल दी जाएगी। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। हमारी आज की कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी ग्रंथ नीलावंती की, जिसे माना जाता है कि ये ग्रंथ श्रापित है और पढ़ने वाला या तो मौत पाएगा या फिर बहुत धन संपदा। तो आए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी। नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी। नीलावंती ग्रंथ दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया है क्योंकि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई या फिर वह पागल हो गया। जब बहुत सारे मामले आने लगे तो भारत सरकार ने ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी। दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खामियत थी कि वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसीलिए वह मब को जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोद कर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे, वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई, तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे, वो हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है, जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी थाप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है, तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। अतः तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। अतः नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहां पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं।
जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उससे बताता है कि नीलावंती कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी उसी समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है, वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावती में यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का निरफ यही एक ही चांस मिलेगा, दोबारा चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपनी रक्त की तथा पशु पक्षी की बलि दे ही रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताचीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर वह व्यापारी भी आ गया जो अपने असली शैतानी रूप में आ गया था। वह ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी, दूसरा खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उड़ा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गया तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अतः नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय पश्चात वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था। चूंकि वह किताब दूसरे भाषा में लिखी गई थी, अतः उस साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। नीलावंती के बारे में और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पाम से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज करे। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे वह चाहे जिस भी काल में हुए हो या फिर किसी भी जगह ने हो, उनमें एक और समानता भी, वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शरीर मिला था ना कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाए? तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूँ जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती खोजने में काम आ जाए। उसका नाम राव साहेब था। वह रखागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म हुआ था। कमी किसी बात की नहीं थी। मल्ल थे, इसलिए बल भी था। धन और बल दोनों से वह अपने सामने हर किसी को झुकाना पसंद करता था। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी। एक ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उसकी कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। इस बात का पता चलते ही वे एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद यह किसी तरह से बदला जा सके। वह बात यह थी कि उसके खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण मात कुएं भरे जाते इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता था कि काश वह बात बदली जा सकती तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते। पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलतफहमी को दूर किया जा सके।
राव साहेब को पहले यह बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। पर जैसा कि उसके पहले कई पुश्तों ने किया था, केवल वह उस धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसने भी उन्हीं तरीकों को अपनाया था जिसे उसके पुश्तों ने अपनाया था, जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों मांत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सका था। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे, लेकिन उस अमर्याद धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती थी। और ऐसे में ही एक दिन रवागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक आया। लोग कहते थे कि उसने पिशाच वश किया हुआ है, जो उसका हर एक हुक्म मानता था। राव साहेब को उसमें रुचि नहीं होती, ये कैसे हो सकता था? राव साहेब भी रवरागिरी चला गया और उस मांत्रिक को मिला। पहले ही मुलाकात में मांत्रिक ने राव साहेब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने मांत्रिक को अपने हवेली पर बुलाया। मांत्रिक आने के लिए कबूल हो गया। 2 दिन बाद ही मांत्रिक राव साहेब की हवेली पर था। उसकी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। हर तरह से उससे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए कि राव साहेब ने यह भी सुना था कि मांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों में यह बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आंखों पर लगाने में जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहेब इतने यत्न कर रहा था। 1 हफ्ता निकल गया, पर मांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो अच्छे भोजन और मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहेब के सत्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन फिर भी अगर मांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं ये मुझे शाप ना दे दे, इसलिए उसने चुप बैठना ही ठीक समझा। राव साहेब का यह धैर्य व्यर्थ नहीं गया। दूसरे दिन मांत्रिक और राव साहेब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब मांत्रिक ने राव साहेब से पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए। तब राव साहेब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बताया। मांत्रिक की आंखें चमक उठीं। उसने जिंदगी में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने अपने चेहरे को निर्विकार रखा, उससे जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी बजाने की लालसा है। उसने राव साहेब को अपना इतिहास बताना शुरू किया कि कैसे वह मांत्रिक बना। उसने जो बताया वह यह था, मैं भी पहले एक सीधा साधा किसान था। मेरा नाम बाबू था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप में से कोई भी तब जीवित नहीं था। मेरे पास कुछ बीघा जमीन थी, उससे ही अपना गुजारा करता था। एक शाम में खेत से लौट रहा था तो मुझे अपने दोस्त जो आग जलाकर उसके पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे, वे दिख गए। उन्होंने भी मुझे देखा और आवाज लगाई, कहा कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठूं, काम तो रोज का लगा ही रहेगा। मुझे भी यह बात ठीक लगी कि आदमी को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। घर में बीवी राह देख रही होगी, यह बात तो मेरे दिमाग में थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक आध दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा, कोई बहाना बना लेंगे। गप्पे लड़ाते नहाते मुंह का ध्यान ही नहीं रहा, बहुत देर हो गई। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से इजाजत मांगी और अपने रास्ते लग गया। मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में गांव था। और एक बात थी, मुझे डर बहुत लगता था, और मेरे घर जाने के रास्ते में श्मशान भूमि थी। मैं घर इसलिए जल्दी जाता था कि रात को श्मशान के पास से गुजरना ना पड़े, लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने जैसे तैसे अपने मन को तैयार किया, क्योंकि आगे श्मशान भूमि यानी भूतों का इलाका शुरू होने वाला था। मुझ जैसे डरपोक इंसान के लिए यह बात बहुत गंभीर थी। मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा। मुझे बस अपने घर पहुंचना था। अब श्मशान भूमि शुरू हो गई थी। मैं मन में राम नाम जपने लगा। अचानक से अंधेरा बहुत घना हो गया। मेरा हर अव चरम सीमा तक पहुंच गया। मुझे अब इतना ज्यादा डर लग रहा था कि अब इसी हर की वजह से मेरी मौत ना हो जाए, इस बात की चिंता होने लगी थी। श्मशान के सतराटे को उल्लुओं की आवाज भंग कर रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो गया। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज आई। हर की एक तेज लहर मेरे सीने से दौड़ गई। मैं जगह पर ही बड़ा रहा। दूर कहीं कुछ चमक रहा था। लगता था किसी की चिता जन रही थी। अब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा। मेरी सांस तेजी से चलने लगी और धड़कनें सामान्य से दुगनी हो गईं। मुझे फिर में वैसी ही चीख सुनाई दी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा,
लेकिन वह चीख नहीं थी। वह तांत्रिक उसे पुकार रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। क्या मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए या अपनी जान बचाकर भागना चाहिए? मैंने निर्णय कर लिया कि वह अपनी जान बचाएगा। मैं भागने लगा। मुझे जल्दी से अपने घर जाना था, जहां मैं खुद को महफूज मानता था। थोड़ी ही दूर गया था कि वह तांत्रिक मेरे आगे ही प्रकट हो गया। अब तो मुझे लगा कि मैं पड़का मर जाऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने अपना अंगूठा मेरे माथे पर लगाकर उसे शांत किया। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि मेरा डर ना जाने कहाँ गया था। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया। मैंने देखा, वह चिता कम और हवनकुंड ज्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सी अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थीं। उसमें से कुछ तो भयानक भी थी, जैसे कि इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में कई पशुओं के अंग भरकर रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। मैंने तांत्रिक को पूछने का सोचा, लेकिन तांत्रिक ने जैसे मेरी इच्छा भौंप ली। उसने उंगली मुंह पर रखते हुए इशारे से चुप रहने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक कि उस तांत्रिक ने सारी विधियां पूरी नहीं की। अब मध्यरात्रि हो रही थी। रात शायद अमावस की रही होगी। तांत्रिक उसकी विधि पूरी होते ही वहां से उठा और उसने मुझसे कहा कि उसे आगे की विधि करने के लिए किसी भी की बलि देनी होगी जिसको अब तक बच्चा ना हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। उसको लगा कि वह किस मुसीबत में पड़ गया है। मुझे बच्चा नहीं हुआ था और मेरी बीवी घर पर थी। मैं एक साधारण किसान था। मेरी और मेरी पत्नी का ना कभी झगड़ा होता था, न वह मुझे किसी बात के लिए तंग ही करती थी। तांत्रिक के पास न जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी बांझ बीवी के बारे में बताया। बताते समय भी मुझे लग रहा था कि यह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान अब मेरे नहीं किसी और के बस में थी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझसे मेरी बीवी के बारे में सुना तो वह खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहाँ लेके आओ या फिर उसका सिर काट कर लेके आओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि यदि बीवी साथ में नहीं आती और अगर मैं सिर काटने का फैसला लेता हूं, तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाऊं, तुरंत इस खोपड़ी में खून जमा करूं बिना एक भी बूंद जमीन पर गिराए। मैंने खुर्रा हाथ में पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं घर की तरफ जाने लगा, जहां मेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका पति हर रोज दिन ढलने से पहले खेत से लौट आता है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मध्यरात्रि के बाद भी वह नहीं आ पाया। शायद उसने बहुत देर तक मेरी राह देखी थी और वैसे ही दरवाजे के पास सो गई। मेरा घर सुनसान इलाके में नहीं था। मेरे घर के आसपास भी थोड़ी दूरी पर कई घर बनाए हुए थे, लेकिन देहातों में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो दो चार कुत्तों के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। हालांकि कुत्ते कोई नया इंसान गुजरने पर भौंकते जरूर थे, लेकिन मुझ में उनकी पहचान थी, इसलिए वह हिने तक नहीं। मैं अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था। घर में कुछ था ही नहीं, तो चोरों का कैसा हर सिर्फ आगे धकेला हुआ था। मैंने सोचा ये अच्छा हुआ। अगर दरवाजा बंद होता तो बीवी जाग जाती, जिससे सारा पासा पलट सकता था। बीच बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ, जो किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह मार डाले। लेकिन यह मेरा दिमाग सोच रहा था, शरीर की कृति इससे बिल्कुल विपरीत, जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। मैं दरवाजा धकेलकर अंदर गया तो वहीं पर मेरी बीवी मोती हुई दिख गई। मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्लाने को चाहता था। मैं परेशान थी में के गचरा था कि बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी। अब मेरे हाथ बहुत सफाई में बीवी का गला घोट रहे थे। मेरी अभागी बीवी को आंखें खोलने तक का मौका नहीं मिला। वह छूटने के लिए बहुत छटपटाई, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाबू का मन बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन शरीर से वह वैसा ही निर्विकार था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकें। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी रखी, थैला कंधे पर लटका दिया, फिर धीरे से अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और घर से बाहर आया। बाहर से कुंडी लगाकर घर बंद किया और श्मशान की ओर बढ़ा, जहां वह तांत्रिक मेरी राह देख रहा था।
श्मशान में पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लिटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का धैर्य नहीं कर पाया। तांत्रिक ने कहा कि वह यह काम खुद कर लेगा। तांत्रिक ने मुझे बैठने का इशारा किया और उसने दूसरी विधि प्रारंभ कर दी। उसने मेरी बीवी के शव की मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी जो तांत्रिक ने पहले से ही नीचे पकड़े इंसानी खोपड़ी में गिर रही थी। क्योंकि उससे मरे ज्यादा देर नहीं हुई थी तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी भर गई तो तांत्रिक ने आधे से ज्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा हुआ था वह उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद घुट-घुट कर पीने लगा। मैं बिल्कुल मुझ हो गया। ऐसा अघोरी कृत्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, जैसा मेरी नजरों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने खून पीने के बाद उसी छुरे से मेरी बीवी गले से नाभि तक एक चीरा लगाया और उसमें हाथ डालकर दिल, औंते, गुर्दा आदि अंग निकाल निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था। साथ ही भयानक आवाज में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था। यह सब अगले 1 घंटे तक चलता रहा। जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा, तब यह सब यम गया। अब श्मशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी चट चट आवाजें करती हवन कुंड की लकड़ियों की आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज्यादा धू धू कर जल रहा था। तभी घना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास जैसे एक घेरा बन रहा हो। हवन कुंड में एक भयानक पिशाच प्रकट हो गया। उसने तांत्रिक से कहा कि वह उसका कोई भी हुक्म मानेगा और पुद्धा की अभी उसे क्या करना है। तांत्रिक ने कहा कि फिलहाल उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जब मैं बुलाऊं तब उसे आना होगा। पिशाच ने ये बात मान ली और वह उसी तरह उस कोहरे में गायब हो गया जैसे वह आया था। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि वह वहीं मौजूद हर एक निशानी को मिटा दे, जिससे वहां घटी घटनाओं के बारे में पता चल सकता हो। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया। सब हो जाने के बाद तांत्रिक श्मशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। हवन कुंड और बाकी सब तांत्रिक विधियों की चीजें हटाने के बाद से ही मैं पहले जैसा बन गया था और डर से कांपने लगा था। मुझे समझ में आ गया कि मेरे हाथ से कितना बड़ा गुनाह हुआ है। मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था, लेकिन तांत्रिक ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे भी अब वहां पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता। यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन तक सफर करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडहर में पहुंचे जहां वह तांत्रिक रहता था। मैंने वहां पर देखा तो वहां भी वैसी ही अघोरी चीजें दिखाई दीं जैसे श्मशान में थीं। फर्क ये था कि तब मैं उन सब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वह मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। यह मेरी भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। हालांकि हमने बीच बीच में रुककर थोड़ा सा आराम किया था, लेकिन वह हमारी थकान दूर करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिक की आंखें खुलीं। वह उठा और साथ में मुझे भी उठाया। हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि 4 दिनों से बहुत थोड़ा अन्न पेट में गया था। लेकिन वहां पर ना चूल्हा था, ना भोजन की और कोई व्यवस्था। लगता था कि तांत्रिक वहां से कई महीनों के लिए बाहर आया था। तभी तांत्रिक ने जोर से पुकारा, सुलेमान! 4 दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देकर जिस पिशाच को वश किया था, वही पिशाच आगे आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि उसके लिए क्या आदेश है। तांत्रिक ने उसे सबसे अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से महंगे पेय लाने के लिए कहा। पिशाच ने सिर्फ चुटकी बजाई और जिन चीजों की मांग की गई थी वह चीजें सामने थीं। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिक ने इसे वश करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वह कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शरबत, ठंडाई का भी स्वाद लिया।
मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ बताने का वादा किया था। तब तांत्रिक ने बताना शुरू किया। मेरा जन्म कहाँ हुआ था, यह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था, जिसका नाम चंद्रा बाबू था। अघोरी वह तांत्रिक जमात होती है जो नरमांस का भक्षण करते हैं। क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था, इसलिए हर कोई मुझ में डरता था। वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन चंद्रा बाबू मुझको कन्नम कहकर पुकारता था। बचपन से ही नरवली और पशुबलि को देखते देखते मेरी जैसे आत्मा मर गई थी। उस अघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले चंद्रा बाबू ने मुझको पिशाच वश करने की विधि बताई और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुम्हारा गुजारा ना चले, तभी पिशाच वश करने की सोचना तब तक नहीं। क्योंकि पिशाच वश करने के लिए तुम्हें वह करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। किसी गांव की श्मशान भूमि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी और फिर किसी बांझ स्त्री की उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल हुए तो पिशाच वश हो जाएगा और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाच को हमेशा के लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस को तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। तभी वह तुम्हारा हर एक हुक्म मानेगा, नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर वह फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह कहकर चंद्रा बाबू ने घंटे भर बाद आखिरी सांस ली। 20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ अघोरी के साथ रहता था, लेकिन मुझे सभी तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थीं, तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। तो मैंने अब पिशाच वश करने की सोची और साल भर से मैं किसी की तलाश कर रहा था। हर ऐसे गांव में जाकर जहां बांझ औरतें हैं, मैंने यह विधि पूरी करने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। फिर मैं तुम्हारे गांव में आया। मैंने एक पूरा सप्ताह तुम पर नजर रखी और फिर यह विधि आयोजित की, जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए यह काम ताकाम तुम इकट्ठा करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। और जब मेरा अंत समय आ जाएगा, तब मैं यह पिशाचा तुम्हें ही सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस को बलि देने के लिए एक बच्चा तुम्हें लाना होगा। कन्नम ने बात पूरी की। मैंने उससे पूछा कि यह काम वह पिशाच से क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा कि यही एक काम है जो पिशाच नहीं कर सकता, हमें पिशाच के लिए करना पड़ेगा। मैं मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल लैवाले किया था, तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था। लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लूं, फिर देखा जाए कि क्या होगा। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी, वैसे वैसे कन्नम मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने भी कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन चुका है और बड़ी आसानी से मैं अमावस को उसे वहां लाऊंगा। वह बलि की तैयारी की तरफ ध्यान दे। इतना कहने पर भी तांत्रिक निश्चित नहीं हुआ था, क्योंकि यह उसके जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को हाजिर करने को कहा। मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस थी। लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहां जाकर देखा कि कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा है, जिसका सर नहीं है। तो मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और ना मिलने पर उसने कन्नम का सर खा लिया। कन्नम की चाह की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। न मेरा घर बचा, न मेरा परिवार, ना ही मैं अब मेरे गांव ही वापस जा सकता था। मैंने बहुत देर तक कक्षम के शरीर के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने कथम के घर यानी उस खंडहर की तलाशी ली। कोई कीमती चीज तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी थी। मैंने वह किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे और एक कागज दिखा, जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वह अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि है। मैंने वहां से एक थैला उठाया, उसमें वह किताब और वह कागज डाल दिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। पास ही के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई, जहां पर कोई आता जात नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे। पास ही झरना बहता था, तो पीने के पानी की कोई समस्या नहीं थी।
वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती थी जहां मैं भिक्षा मांग कर लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की जरूरत ना हो, चुने और वशीकरण, दूसरों की मन की बात जानते जन इनाश आदि टोटके सिद्ध कर लिए। मैं जब अंजन तैयार करने के पीछे लग गया। उसके लिए बहुत मारी चीजों की आवश्यकता थी, जिन चीजों का नाम तक मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात करता था तो वह लोग कई चीजों की जानकारी दे देते थे, और मुझे उसका और एक फायदा यह हुआ कि वह लोग मुझे अवमांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए या किसी का जानवर, किसी की बेटी को बच्चा नहीं होता हो, उसके लिए अपने पास से टोटके कर देता था। उनको जब उसके परिणाम अच्छे मिले तो वह मुझे और भी ज्यादा मान देने लगे। जैसे ही मेरे पास वह सब चीजें जमा हो गईं जिनकी अंजन बनाने के लिए जरूरत थी, मैंने रात दिन एक करके अंजन बना ही दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने यह भी चेतावनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो वह आंख में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा बन जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं। कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह का बना हुआ है? वह तो आंख में लगाने से ही पता चल सकता था। मैंने आर या पार का निश्चय कर लिया और भगवान का नाम लेकर वह अंजन अपने आंखों में लगाया। पहले मेरे आंखों में इतना तेज दर्द हुआ कि जैसे खौलता हुआ तेल मेरे आंखों में पड़ गया हो। मुझे लगा कि मेरी आंखें चली गई, मैं अंधा बन गया। मैंने जो अंजन बनाया था वह गलत बना था। ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, गुफा की दीवारों पर अपने सर को पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नजर भी आने लगा तो लगा कि मैं पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ हूं। लेकिन मेरी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन भी सही सही बना था। यह मुझे तुरंत पता चला। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को हुआ, वह बिल्कुल बर्फ सी ठंडी महसूस हुई। अब समस्या यह थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग कहाँ किया जाए। मैंने 2 दिन का समय जाने दिया। जब मैं मेरे आंखों की ठंडक का आदी हो गया तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहां भिक्षा के लिए जाता था। 2 दिन आंखों के दर्द के कारण ना मैं भिक्षा के लिए गया था, न कुछ खाया था। जोरों से भूख लगी थी। मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि 2 दिन क्या नहीं आए। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया। क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मान था तो मैं मना नहीं कर सका, और दूसरा कारण यह भी था कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि यहाँ से भिक्षा लेकर वह गुफा में जाकर पाऊं। जब मैं उस आदमी के घर पहुंचा जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद जब हम गप्पे लड़ाने के लिए बैठे तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वह आदमी बहुत गरीब था। घर बहुत साधारण था और सामान तो न के बराबर था। मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता, तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन नहीं लगता जब मैं किसी बुजुर्ग ने यह बताया कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है। तो तब में वह दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोजी के लिए जाती थी, जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा चल जाता था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता दूं, तो क्या मुझे वह उसमें से आधा धन देगा? तो उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया। जैसा कि मैंने अंजन के उपयोग के बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरन के मिंग चाहिए थे, जो मेरे पास पहले से थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरन का सिंग आंख पर लगाते ही जमीन मानो जैसे कांच की बनी हुई हो, ऐसी दिखने लगी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता दिखाई दिया। मैं आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरन का सिंग आंखों पर लगाया और उसके जड़ की तरफ देखने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से एक पीतला का घड़ा उसके अंदर के सोने सहित जमीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने आत्माराम को वहां खोदने के लिए कहा, क्योंकि वह 10-12 सालों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था।
तो उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वह ऊपर निकाला, जो बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, जैसा कि तय हुआ था। उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिए। मैंने उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वह अपनी घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में यह बात फैल गई। मेरी गुफा के चारों ओर तो मानो मेला लग गया था। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक इसी नाम ने मेरी प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज्यादातर ऐसे ही लोग आते जिनको अपने खेत या घर में गड़ा हुआ धन निकालना हो। पर हर जगह धन होता ही था, ऐसा नहीं है। कई जगह सिर्फ अफवाहें होती थीं। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद की और उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज्यादा साई सिर्फ 500 सिक्कों की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे खानदानी खजाने के बारे कमाई सुना तो मुझे लगा कि अगर यह खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें इसलिए बताई कि जब मैं तुमसे आधे खजाने की मांग करें तो तुम मुझे लालची ना समझो। मांत्रिक बाबू ने बोलना खत्म किया। राव साहेब ने कहा, यह सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब खजाना मिलेगा तब उसमें से आधा खजाना मैं आपको दूंगा। 13। मांत्रिक बाबू ने फिर राव साहेब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसके जगह के पता चलने पर ही होती है। और जैसा कि राव साहेब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डुबो दिया है, तो बाबू ने उससे पूछा कि उसे यह बात कैसे पता चली। राव साहेब ने एक बही के बारे में बताया जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। बाबू की भी राव साहेब ने वह बही दिखाई जिसमें लिखा हुआ था, ये खजाने बहुत दुनिया में, लेकिन यह खजाना खोजना नहीं है मुमकिन। भर जाते कुएं 7 ऐसी वह राशि धन की, देखकर वैभव सारा मिट जाती प्यास मन की। क्या कारण था पता नहीं, जो आया इसकी राह में, पुश्ते कितनी चली गई इस धनराशि की चाह में। कई वीरों ने प्राण त्याज दिए धन पर्वत के इस शोध में, लेकिन डुबा दी गई अनंत धनराशि सागर तीर्थ की गोद में। बाबू ने उस बही में लिखी यह पंक्तियों पढ़ी तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। हालांकि रखागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबू को ये नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन नहीं है। किसी ने तो उसे देखना चाहिए था, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबोने की बात सच है तो यह एक दिन में नहीं हो सकता था अगर इतना सारा धन था। बाबू ने भी बहुत सोचा, मगर उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसने वह वही फिर से देखी तो उसे कई पत्रों पर कुछ उलटे अक्षर जो आसानी से नजर भी नहीं आते और पढ़े भी नहीं जाते थे दिखाई दिए। उसने उस कागज को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आए। उसने वह अक्षर कागज पर उतार दिए। वह उलटे दिख रहे थे, इसलिए आईने के सामने पकड़ लिए तो उसे एक नाम नजर आया, नीलावंती। मात्रिक ने जल्दी से राव साहेब को बुलाया और उसे उसके बारे में बताया जो उसे अभी पता चला था। नीलावंती नाम सुनकर राव साहेब भी चौंक गया, क्योंकि मांत्रिक बाबू और राव साहेब भी महाराष्ट्र के बाकी के लोगों की तरह इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते थे कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है। लेकिन इसका संदर्भ इस खजाने से कैसे है, यह समझ नहीं आ रहा था। राव साहेब के हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम था मानिक। उसने उन दोनों की बातें गुनी। वह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका का मालिक वधों से खजाने की खोज में लगा हुआ था, तो शायद उनको अपनी जानकारी से मदद हो जाए। यह सोचकर उसने राव साहेब को कहा कि वह नीलावंती के बारे में कुछ जानता। राव साहेब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है कि नीलावंती में समय में पीछे जाने का भी ज्ञान लिखा हुआ है। शायद आपके पुरखे उसकी मदद से वह खजाना खोजना चाहते हों। राव साहेब और मांत्रिक बाबू दोनों ही उस बात से सहमत हो गए, क्योंकि नीलावंती के बारे में जितनी भी किंवदंतियों प्रचलित थी उसमें से यह भी एक थी। राव साहेब ने पूछा, लेकिन मानिक, ये तो बताओ, ये नीलावंती असल में है भी या नहीं? क्योंकि मैंने आज तक कईयों के मुंह से इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने पढ़ने की बात तो दूर नीलावंती देखी भी हो। वह कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ,
लेकिन उससे खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी सुना है उसके अनुसार महाबलेश्वर के जंगलों में बाजिंद रहता है। उसे नीलावंती के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि वह भी जानवरों की भाषा बोलता है, माणिक ने बताया। ठीक है, तो फिर हम खुद ही बाजिंद को ढूंढेंगे और उससे नीलावंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है खजाने के बारे में, तो अब इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। मांत्रिक ने भी सहमति दी।